दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पॉकेट मित्रा पर्सनल लोन ऐप के बारे में। यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है अभी नया नया रिलीज हुआ है। अगर आप इसकी रिलीज डेट देखोगे तो 21 मई 2025 को यह वाला मोबाइल एप्लीकेशन रिलीज हुआ था। मतलब अभी तक इस वाले एप्लीकेशन को मार्केट के अंदर आए 1 साल भी नहीं हुआ है और इस वाले एप्लीकेशन ने 1 साल के अंदर अंदर लगभग 1 मिलियन यानी लगभग 10 लाख लोग इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमने भी लोन के लिए अप्लाई किया था और आप यहां पर स्क्रीन पर लाइव देख सकते हो। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल 1100 रुपए का लोन टोटल हमें 15 दिनों के लिए ऑफर किया जा रहा है, जिस वाले लोन को आज की इस वीडियो के अंदर लाइव में आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा और लाइव आपको बैंक के अंदर ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल आप 1000 रुपए से लेकर और 20,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो और जो भी आपको यहां पर लोन मिलता है वो आपको आपके सिबिल के अकॉर्डिंग और जो भी आप यहां पर अपनी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन में लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको 91 दिनों से लेकर और 365 दिनों का टाइम दिया जाता है, लेकिन ये टाइम यहां पर गलत दिया हुआ है। अगर आप इस वाले एप्लीकेशन से पहली बार लोन के लिए अप्लाई करोगे तो मैक्स टू मैक्स आपको यहां पर 15 दिन का ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया जाएगा। हो सकता है आपको यहां पर 7 दिन का रिपेमेंट का टाइम मिल जाए, 15 दिन का मिल जाए या फिर मैक्स टू मैक्स आपको 1 महीने का टाइम रिपेमेंट के लिए मिल जाए। इसके अलावा यहां पर आपका जो एनुअल परसेंटेज रेट जो काउंट होता है वो यहां पर 35% पर ईयर के हिसाब से काउंट होता है। इसके अलावा मैक्सिमम मंथली परसेंटेज रेट जो आपका काउंट होता है वो यहां पर 2.92% पर मंथ के हिसाब से काउंट होता है। इसके अलावा अगर डेली की बात करें तो डेली यहां पर 0.96% पर इंटरेस्ट रेट पर यहां पर आपका मैक्सिमम डेली इंटरेस्ट रेट काउंट होता है। यहां पर आपकी जो भी प्रोसेसिंग फीस होती है वो आपके लोन के टेनर के ऊपर और जो भी आपका लोन का अमाउंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है और यहां पर आपका जो जीएसटी होता है वो आपको यहां पर आपका 18% देना होता है। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और आपकी यहां पर कोई ना कोई मंथली एक इनकम होनी चाहिए। इसके अलावा यहां पर एक चीज भी लिखी हुई है कि पॉकेट मित्रा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन यहां पर इनकी जो एनबीएफसी कंपनी है उसका नाम कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहां पर हमें एक कंपनी देखने को मिलती है जिसका नाम है जे फाइनेंस इंडिया लिमिटेड। हो सकता है आपको इसी वाले मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इस वाली एनबीएफसी कंपनी के थ्रू आपको लोन प्रोवाइड किया जाए। तो अब आपको मैं यहां पर लाइव बता देता हूं कि यहां पर हमें यह जो 1100 रुपए का लोन इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से मिला है, इस वाले लोन के लिए हमने किस तरीके से अप्लाई किया है, यहां पर हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए हैं, किस जगह पर क्या डिटेल भरी है। अगर आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने जाओगे तो सबसे पहले यहां पर आपसे आपके एसएमएस वगैरह की आपसे परमिशन मांगी जाएगी। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एग्री का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहां पर डालना होगा। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहां पे डाल दोगे। उसके बाद यहां पर आपसे जो जो परमिशन मांगी जाए सभी को आप अलो पर क्लिक करके अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपको यहां पर अपने हिसाब से 6 डिजिट का आपको यहां पर एक पासवर्ड बनाना होगा। जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहो वो आप यहां पे लिख दोगे और कंफर्म करोगे। उसके बाद अब आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि लोन अप्लाई करने के लिए टोटल आपको 4 स्टेप्स करनी है। पहली स्टेप्स है जिसके अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, सेकंड के अंदर आपको अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, थर्ड के अंदर आपको लोन का ऑफर बता दिया जाएगा कि आपको कितने रुपए का लोन मिलेगा और फोर्थ के अंदर आपको अपने बैंक का डिटेल डालना है जिसके अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। अब हम यहां पर लाइव लोन के लिए अप्लाई करके देख लेते हैं। यहां पर ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई नाउ का, हमें इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपसे आपका वर्क टाइप पूछा जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर जो भी काम करते हो वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लोगे। जैसे आप एम्प्लॉय हो, कोई लेबरर कॉन्टेक्ट करते हो, पार्ट टाइम जॉब करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप उसको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जो भी आप काम करते हो वो वाला काम आपका कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आता है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका काम यहां पर जो लिखा हुआ है इनमें से किसी में भी नहीं आता है तो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है अदर का, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जहां पर भी आप काम करते हो या फिर जो भी आप काम करते हो वहां पर आपका पोजीशन क्या है, किसी कंपनी के अंदर आप काम करते हो तो वहां पर आपका रोल क्या है, तो आप इसको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। अगर आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहां पर आप अदर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी, तो यहां पर आपको जितनी मंथली इनकम आपकी हो जाती है उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद सारी डिटेल डालने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर बाकी की और डिटेल पूछी जाएगी। सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप उसको सिलेक्ट करेंगे, रिलीजन सिलेक्ट करेंगे, मेरिट सिलेक्ट करेंगे,
करेंगे। तो यहाँ पर हम बारी बारी से सारी डिटेल डाल देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर स्पोकन लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी लैंग्वेज रखना चाहते हो, हिंदी इंग्लिश, उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप कहां तक पढ़े लिखे हैं, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका रिलीजन है, धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप सिंगल हैं, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके कितने बच्चे हैं, आप उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपकी मेल आईडी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे और नीचे आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा। यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर एक बार फिर से वेरीफाई किया जाएगा। मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहाँ पे डालोगे और कंफर्म करोगे। उसके बाद आपके यहाँ पर एक CKYC नंबर जनरेट हो जाएगा, आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा लिया जाएगा। अब आप नीचे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर रेफरेंस के लिए 2 जनों के कॉन्टेक्ट नंबर मांगे जाएंगे। यहाँ पर आप जिनका भी नंबर डालना चाहते हो, उनका आपके साथ रिलेशन क्या है, पेरेंट्स, कपल, चाइल्ड, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे। जो भी आपने रिलेशन सेलेक्ट किया हुआ है उनका जो भी नाम है वो आप यहाँ पे लिखोगे, उनका जो फोन नंबर है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। उसी तरीके से रिलेशन 2 सिलेक्ट करोगे और उनका यहाँ पर नाम डालोगे, नंबर डालोगे और नीचे आप नेक्स्ट करोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी, जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपने बैंक का IFSC कोड डालेंगे, नीचे आप बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, कंफर्म में वापस अकाउंट नंबर डालेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर अगर आप पहली बार लोन के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको कम अमाउंट का लोन दिया जाता है, ज्यादा बड़े अमाउंट का आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलता है। इसके अलावा लोन का रिपेमेंट करने का जो आपको टाइम दिया जाता है वो भी आपको कम ही दिया जाता है। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हमने पहली बार लोन अप्लाई किया है और पहली बार के अंदर यहाँ पर हमें 1100 रुपए का लोन 15 दिनों के लिए ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें से चार्जेस वगैरह काटने के बाद 892 रुपए हमें हमारे बैंक के अंदर डिसबर्स होंगे। इसके अलावा अगर हम इस वाले लोन को 30 दिनों के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें हमारे बैंक का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा, तब जाके हमें यहाँ पर 30 दिनों के लिए ये वाला लोन मिलेगा। इसके अलावा इस वाले लोन की अगर आपको और डिटेल देखनी हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है रिपेमेंट शेड्यूल का। आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो कि आपकी जो अगली किस्त है वो आपकी कब आएगी। तो यहाँ पर आपको लोन लेने से पहले लोन की जो पूरी डिटेल्स है उसको आपको अच्छे से देख लेना है। अगर आपको लगता है कि यार लोन मेरे लिए सही है, मैं लोन लेके टाइम से इसका रिपेमेंट कर दूंगा, तो अब आपको लोन लेने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा चेकबॉक्स का, आप इस पर क्लिक करेंगे और लोन इमीडिएटली पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे यहाँ पर आपकी एक फोटो मांगी जाएगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट डिटेक्शन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका जो कैमरा है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका जो भी फेस है वो आपको इस वाले सर्कल में लाना है और जैसे ही आपका ये वाला सर्कल ग्रीन हो जाए आपको यहाँ पर अपनी फोटो कैप्चर कर लेनी है। फोटो कैप्चर करने के बाद यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 24 घंटे का वेट करना है। 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और अगर आपने जो भी डिटेल्स डाली है, जो भी आपका सिविल है वो आपका ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लोन अप्रूवल है उसका जो सैंक्शन लेटर है वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपका जो लोन एग्रीमेंट है उसको आपको साइन करना है और उसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे आपका एप्लीकेशन फिर से सबमिट होगा और एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो आपको आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको पॉकेट मित्रा पर्सनल लोन ऐप के थ्रू लोन अप्लाई करना है। अगर आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के अलावा ऐसे कोई RBI रजिस्टर्ड NBFC ऐप ढूंढ रहे हैं जो कि RBI रजिस्टर्ड कंपनियों के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर आप क्लिक करके आप लोन के लिए ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो, आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हो या फिर बजाज का EMI कार्ड बनवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट वगैरह या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह बनवा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।